नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। सभी के मन में सहज उमंग, और पुलकित है सारे अंग। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग। खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में सर्वांग। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का नाम
सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार, करें हम सबका बेड़ा पार। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आदि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार, यदि हो जावे तो उसको कहाँ जाता है समाधि मरण। सहज संभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप, मोह क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है।
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब साहूणं। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचविंशतिका का 25 पद्यों के अपराध क्षमा स्तोत्र का हम सभी यहाँ पर विगत दिवसों से स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में जिसका जीवन सहज होता है, वह अपने दोषों को ज्ञानी जनों के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष प्रकट करने में निश्चित ही निसंकोच होता है। क्योंकि दोष प्रकट करने के लिए हमें बहुत कहना चाहिए धैर्य की और दृढ़ता की जरूरत है। बहुतायत जगत इस बात से डरता है कि मेरा दोष जगत में प्रकट होगा तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लोग कहेंगे ये दोष संहित। लेकिन हम ये नहीं विचारते कि जब तक दोष को हम गुण मान करके छुपाए रखते हैं या दोष को हम दबा के रखते हैं, वह महारोग का रूप धारण करता रहता है। इसलिए यहाँ कवि रत्नाकर उन वितरागी भगवंतों के समक्ष अपना दोष प्रकट कर रहे हैं जो पहले से ही त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को जानते हैं। तो देखा जाए, ये तो सिर्फ अपने ही परिणामों में सहजता से बात निकलने में आती कि हे प्रभु मेरे जीवन में दोष हैं, जिनके समक्ष कहा जा रहा है उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं। वह तो त्रिकालवर्ती जान ही रहे हैं, वह तो इस जीव का इस समय क्या परिणाम होने वाला था यह तो वह अनंत काल पहले जान चुके हैं। क्या कह रहे हैं? तो ये बात कह करके कभी क्या बताना चाहते हैं कि ये बात कह करके वह अपने दोष को अपने ज्ञान में लाते हैं और फिर अपने ज्ञान के माध्यम से ही वितरागी भगवंतों के मार्ग का सम्यक श्रद्धान कर दोष रहित हो जाना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, ज्ञान से ही ग्रहण होता है और ज्ञान से ही त्याग होता है। अनादिकाल से इस जीव ने अपने ज्ञान को स्व को जानने में नहीं लगाया, इसलिए पर पदार्थों का ग्रहण चल रहा है। और एक बार पर पदार्थों का सम्यक स्वरूप जान लेगा, विषय भोगों का सम्यक स्वरूप जान लेगा कि ये तो सब दुख के हेतु हैं, इसमें सुख का लेश भी नहीं है, ऐसा ज्ञान में आते ही सहज ही वह सब छूट जाएंगे और जो स्वरूप होगा वो सहज प्रकट हो जाएगा। अनेक बार एक दृष्टांत पे हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं। पानी का स्वभाव शीतलता कहा गया है और पानी स्वभाव से ही शीतल होता है। कभी कभी संयोग अवस्थाओं में देखें तो पानी गर्म भी दिखता है। क्या कह रहा है? संयोग अवस्था में गर्म भी दिखता है
और इतना गर्म भी हो कि उसका स्पर्श करने मात्र से जल जाए। एक दिन हमने एक उदाहरण कहा था कि घी से जले हुए व्यक्ति को अगर उसे तकलीफ हो तो क्या लगाया जाता है, तो बोले घी ही लगाया जाता है। लेकिन कौन सा? जो सहज हो, जो स्वाभाविक लक्षण वाला हो, वैसा ही। ऐसे ही ये पानी भी बहुत उबल रहा हो और इससे मान लो किसी के शरीर में दाह हो जाए, जलन हो जाए, किसी को वो गर्म पानी लग जाए, तो तुरंत क्या उपचार किया जाता है? प्रथम उपचार क्या है कि ठंडा पानी उस पर डाला जाए। पर कौन सा ठंडा पानी? जो नेचुरल ठंडा हो, जो सहजता ही सबसे अच्छा सौंदर्य है। तो वास्तव में कवि रत्नाकर वीतरागी भगवंतों के समक्ष सहजता के साथ अपने दोष को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मानो सहज स्वभाव के बल पे दोष से मुक्त होने की प्रक्रिया चल रही। दोष छुपाता कौन है? हाँ, कौन छुपाता है दोष जगत में? जिसे दोष के प्रकट हो जाने का भय होता है, वह दोष को छुपाता है। वह जानता तो है ये दोष है, इसलिए छुपके करता है, प्रकट नहीं होने देना चाहता। प्रकट हो जाए तो बहुत भयभीत रहता है। लेकिन अपन विचार तो करो, हम जिन वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के भक्त हैं, उनके ज्ञान से क्या बचा जो हम उनसे छुपा सकते हैं? वह तो जान ही रहे ना मेरा परिणाम। अब तो सिर्फ रह इतना गया कि मैं उस परिणाम को जान करके जो अहितकर है उससे हटूं और जिसमें मेरा हित है ऐसे प्रयोजन के मार्ग पे लगूं। इस भावना से पूरी रत्नाकर 25 की चर्चा चल रही है। कल 22 नंबर के पद्य की बात की थी। मात्र 3 पद्य और शेष हैं जिन्हें हम शीघ्रता से आज और कल में पूर्ण करने का भाव रखते। 22 नंबर के पद्य में जो विषय चल रहा था, अध्यात्म रुचि बिना भव सागर कैसे पार होगा। हे प्रभु, मैं अध्यात्म की रुचि के बिना भव सागर से कैसे तरूंगा? क्योंकि पुण्य के उदय से जैन धर्म मिल जाना अलग बात है और अध्यात्म की यानी आत्मा की रुचि लगना ये बिल्कुल अलग बात है। पृथक पृथक कार्य है। कई जीव ऐसे होते हैं जो पूर्व संस्कार के वश में भले जैन कुल में ना भी हों तो भी पूर्व संस्कार के बल से मार्ग की रुचि थी तो यहाँ पे भी मार्ग को खोज लेते हैं और उस मार्ग पे बढ़ जाते हैं। और कितने ही जीव ऐसे भी होते हैं कि जैन कुल में आ गए, इतना पुण्य तो लेके आए थे लेकिन इतनी विशुद्धि लेके नहीं आए कि जैन धर्म का आत्मिक मर्म समझ पाए। पुण्य अलग है, विशुद्धि अलग होती है। क्या कह रहे हैं? पुण्य से पवित्रता नहीं होती है। पवित्र जीवों के पुण्य होता है पर पुण्य से पवित्रता नहीं होती। क्या कह रहे हैं? पवित्र परिणति जिनकी होगी उन्हें पुण्य बंधता ही है, उनके उदय में भी पुण्य दिखता है, लेकिन पुण्य से पवित्रता नहीं होती क्योंकि पुण्य आश्रव का अवान्तर भेद है। किसका है? आश्रव का। और आश्रव मतलब जो बंध का हेतु है वह सुख का और मुक्ति का कारण कभी नहीं होता। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु, अध्यात्म रुचि बिना भवसागर कैसे तरेंगे? पुण्य के उदय से नरकादि गति से मनुष्य पर्याय तक आ गए, लेकिन क्या पुण्य के उदय से मोक्ष हो सकता है? पुण्य के उदय से मनुष्य आदि से आगे गमन भी हो जाए, स्वर्ग आदि तक पहुंच भी जाए, लेकिन क्या संयम अंगीकार हो सकता है कि नहीं? इस संयम की आराधना और मोक्ष मार्ग तो स्वरूप की लक्ष्य में लिए बिना हो सकता ही नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं अपनी भूल आपके समक्ष रखकर ये विचार करता हूँ कि अध्यात्म रुचि के बिना, अपने स्वरूप की रुचि के बिना ये भव समुद्र कैसे पार होगा, यानी नहीं हो सकता। ये चर्चा कल चल रही थी। सुन के गुरु उपदेश वासना तनिक ना छोड़ी। देखिएगा ये राग है। सुन के गुरु उपदेश वासना तनिक न छोड़ी, सुन दुष्टों की बात शांति है मन की मोड़ी। आत्म तत्व का ज्ञान मिला है नाथ न मुझको, होवे भव जल पार बता दो कैसे मुझको। क्या चर्चा कर रहे थे? सुन के गुरु उपदेश वासना तनिक न छोड़ी। वीतरागी भगवंतों के निर्दोष मार्ग की चर्चा सुनकर के भी मार्ग के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई। वास्तव में हमने वह बात सुनी है कि नहीं सुनी? देखो ऐसा होता है ना, बच्चों के साथ ये आदत होती है बच्चों को, कभी उनका उपयोग टीवी देखने में या किसी ऐसे विषय में लग जाए जो उनकी रुचि का हो,
और वहां माता पिता परिवार परिजन कोई भी जोर जोर से उसे पुकार भी रहे हों, उसका ध्यान नहीं जाता। और गजब की बात है, और जोर से बोला जाए, क्यों सुनाई नहीं दे रहा, सुन तो लिया। क्या कहता है वो, सुन तो लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जब वो कह रहा है उत्तर सुन तो लिया, आ तो रहा हूं, ऐसा, वो कह रहे जल्दी आओ, और वो कह रहा आ रहा हूं, सुन तो लिया, तो आप बताइए क्या उसने सुना है? उसके कान में वह शब्द पड़े हैं क्या? नहीं, नहीं सुना। सुनने का मतलब होता है सावधान होना। क्या कह रहे हैं? यह संसार दुख समुद्र है, इसमें अनंत जीव दुखी हैं, ये पर्याय मनुष्य की मिली है, यह चूकेगी और ये अंतिम भाव होगा तो अनंत दुख सागर में जीव चला जाएगा। हे प्रभु, मैंने आपकी बात सुन ली। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, अगर सुन लेता तो जागृत होता। अगर अभी भी प्रमाद जनित क्रियाओं में लगा हुआ है तो हे प्रभु, मैंने आपकी बात सुनी नहीं। शांति विधान है पवैया जी साहब का, जो पढ़ते हैं, अनेक बार पढ़ा होगा। उसमें अंतिम जो जयमाला है, महाजयमाला के पहले 2 जयमालाएं उन्होंने लिखी। उसमें जयमाला की पंक्ति चालू की, जीवत्त शक्ति के स्वामी ध्रुव ज्ञायक ज्ञाता ज्ञानी, श्री महावीर स्वामी की तुमने न एक भी मानी। क्या कह रहा है? जीवत्त शक्ति के स्वामी, स्वामी तो काय के हो? जीवत्त शक्ति के। और जो हमारे इष्ट भगवान महावीर स्वामी है, वो भी कौन है? कि वह भी जीवत्त शक्ति के स्वामी है, और उनके तो प्रकट हो चुकी है और मेरी छुपी हुई है। वह शक्ति सामर्थ्य वाला होने पर भी मैं अपने परम शक्ति संपन्न वितराग भगवंत की नहीं मानता। क्या कह रहा है? कान है पर कोई काम के नहीं। हमारी एक अंग्रेजी की टीचर थी, हम लोगों को जब बचपन में हम पढ़ते थे तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थे, तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती थी, तो उनकी पद्धति क्या थी कि वो बालकों से कहती थी क्लास में आते से ही कि अपनी इंग्लिश की बुक निकालो और पढ़ना चालू करो जोर जोर से। यानी एक जन खड़ा होगा, 6 लाइन आप पढ़ोगे, उसके बाद की 6 लाइन आप पढ़ोगे, उसके बाद की 6 लाइन आप पढ़ोगे, ऐसा क्रम था। मतलब आप जब बाजू वाला 6 लाइन पढ़ रहा है तो उस साइड वाले को ध्यान रखना है कि ये कभी भी रुक जाएगा और मुझे उसके आगे का पढ़ना है। सुनिएगा, होता क्या था, पढ़ते पढ़ते कई बार गलत शब्द उच्चारण होते रहते थे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, भाषा का ज्ञान अच्छा नहीं था। तो मैडम दंड तो देती थी और एक शब्द बार बार बोलती थी, तुम्हारी आंखें हैं कि बटन। क्या शब्द बोलती थी? तुम्हारी आंखें हैं कि बटन। हमको समझ नहीं आता था, है तो आंखें, दिख तो रहा है, देख के तो पढ़ रहे हैं, तो ये बार बार ऐसा क्यों कहती, आंखें हैं कि बटन, आंखें हैं कि बटन? हाँ, आप बता सकते हो ऐसा क्यों कहती होंगी? हाँ, कि वर्णमाला से शब्द बने हैं, शब्द स्पष्टतः प्रिंटेड हैं, पुस्तक में लिखे हुए हैं, आपको वर्णमाला ज्ञान है, आपको वर्णों से शब्द का उच्चारण करते आता, फिर गलत कैसे पढ़ते हो? हाँ, ये आंख है कि नहीं है, ये देख रही है कि नहीं देख रही है, कि आंखें बंद हैं? ऐसे यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं उनके समक्ष अपने दोस्त की बात कहने आया हूं जो मुझे पहले से जानते हैं, जो मेरी अंतर परिणति को जानते हैं। तो ये तो सिर्फ मेरा विकल्प है कि मैं आपसे कह रहा हूं, निश्चित ही आपके समक्ष यह बात कहने का जो परिणाम है, मैं अपने दोष को अपने ज्ञान में लेने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ज्ञान में दोष आएगा तो रुकने वाला नहीं। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? जैसे कोई कोई माताएं बहनें होती हैं, बालिकाएं हो, बेटियां हो, छिपकली से बड़ा डर लगता। कैसे डर लगता? छिपकली से। हाँ, अब मान लो यहाँ पे कोई ऐसे हो जो भयाक्रांत हो और मैंने उनसे इतना ही बार बोल दिया, अरे देखना शायद आपके ऊपर छिपकली दिख रही है, तो बोलो वो प्रवचन सुनती रहेंगी बैठ करके कि वो जीव है मैं जीव हूं, ऐसा वेद ज्ञान चलेगा कि उठ के पहले भाग खड़े होंगे, पहले घबराहट, भाग खड़े होंगे। क्यों? छिपकली है, छिपकली है, छिपकली। इसका मतलब है उन्होंने सुना। क्या कह रहा है?
ना उन्होंने जाति पूछी, ना प्रजाति पूछी, ना बड़ा देखा ना छोटा देखा कि कहाँ है, ये सब भी नहीं पूछा। बस शब्द सुनते ही सावधानी दिखी, इसका मतलब है उनके कान में वह शब्द पड़े। हे वितरागी भगवंत, आपकी बात सुन करके भी मैंने वासना तनिक नहीं छोड़ी, इसका मतलब है मैंने आपकी बात को सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। कब से? अनादि काल में अनंत बार वितरागी भगवंतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्या जैन कुल कितनी बार मिला अनंत संसार में? क्या अनंत बार? यद्यपि अनंत बार जो मिला है वो सागरों असंख्यात कहना चाहिए समयावधि बीतने के बाद में एक बार मिलता है, परंतु फिर भी अनंत बार मिला है। तो संसार परिभ्रमण चक्र कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपन ऐसा बोलते हैं ना, द्रव्य कर परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन। भाव इसे कर्णानियों की भाषा से समझेंगे, हमारे तो कहना चाहिए कल्पना के बाहर दिखने लगेगा, इतना अनंत संसार। अब हम कहते हैं ये अनंत संसार, पूरा संसार दुखमय है, कहीं सुख का नाम और लेश नाम निशान नहीं है। यह बात सुन ली। हाँ प्रभु, बिल्कुल आपकी वितरागी भगवंत का मार्ग सही है, मैंने सुन लिया संसार दुख स्वरूप है। बोलो सुना कि नहीं सुना? हाँ, इसीलिए तो ऐसा शब्द प्रयोग करना पड़ा कि जिस संसार दुख से भयभीत होकर तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि भी निर्गंत मार्ग की आराधना के लिए निकल पड़े, तो उस संसार में सुख भोगने की दृष्टि से लगा हुआ है, उसमें तन्मय है, निश्चित ही तू संसार भय से रहित सुभट है। शब्द क्या प्रयोग किया? सुभट। सुभट मतलब योद्धा, बलवान योद्धा। पर कैसा? जिसको संसार का भय नहीं, निर्भय, निर्भय योद्धा है जिसे भय नहीं। किसकी बात चलती है? रत्नाकर कवि की बात चल रही, क्योंकि हम पढ़ उनकी बात रहे ना। क्या करें, उनकी पढ़ रहे हैं कि हम अपना अवलोकन कर रहे हैं? प्रमोद जी, किन की पढ़ रहे बात? रत्नाकर कवि की कि अपनी? हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात शुरू यहीं से होगी और बात खत्म यहीं पर होगी, और जब तक यहां से शुरू नहीं होगी तब तक खत्म भी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? जब तक शुरू नहीं होगी मतलब शुरुआत यहां से नहीं होगी तब तक संसार का भाव भी नहीं होने वाला। हाँ, तो देखो कह रहे हैं, सुन दुष्टों की बात शांति न मन की मोड़ी। किसी की बातें सुनकर हमने कषाय तो किया, लेकिन मैं शांत स्वरूप हूं, यह बात मुझ पे लागू नहीं होती है। यह जो कथन किया गया है इससे मेरे आत्मा का कुछ भी बुरा नहीं है, ऐसा विचार करके परिणामों में शांति नहीं धारण की, और वह बात लग गई। उसने मेरे प्रति बुरा शब्द कहा, यह बात कह के मैंने अपने परिणाम बिगाड़े। तो बुरा किससे हुआ? उसकी बात से हुआ कि अपने परिणामों से हुआ? सामने वाले ने अपशब्द कह दिया, तो पाप का उदय था, तब उसने कहा। बोलो, पाप के उदय के कारण से बुरा हुआ कि उस उदय की तन्मयता से बुरा हुआ? समझना है ना, पाप के उदय से बुरा नहीं होता, पुण्य के उदय से भी बुरा नहीं होता ना भला होता। पाप के उदय से बुरा नहीं हो रहा, पुण्य के उदय से भला नहीं हो रहा, लेकिन उदय में एकत्व बुद्धि करने के कारण, उदय रूप अनुभव करने के कारण भला और बुरा होता है। और भला होता है कि सिर्फ बुरा ही होता है? कि सिर्फ बुरा होता है? गजब की बात है। पाप का उदय और पाप परिणाम, पुण्य का उदय और पुण्य परिणाम, ये दोनों बहुत भिन्न वस्तु हैं। पाप के उदय में पुण्य परिणाम हो सकते हैं, परंतु पुण्य की रुचि में एकमात्र पाप परिणाम ही होता है। क्या कह रहे हैं प्रमोद जी? फिर से कहूं? हाँ, पाप के उदय में पुण्य के योग्य परिणाम हो सकते हैं, कषाय मंद हो सकती है, देवशास्त्र गुरु का स्मरण हो सकता है, वस्तु स्वरूप का विचार कर सकता है, कर्म के उदय की व्यवस्था को जानने का भाव हो सकता है, और समता और धैर्य भी हो सकता है। कब? पाप के उदय में। लेकिन बहुतायत जीवों के जब पुण्य का उदय आता है तो वह तत्व विचार से शून्य हो जाते हैं। बोलो, भगवान कब याद आएंगे? मंदिर कब याद आएगा? जिनवाणी कब याद आएगी? जब दुख होगा तब ना।
सुख में तो समय पता ही नहीं लगता। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो सब स्वाध्याय प्रेमी जीव हैं, सब अपने अपने स्वाध्याय में तो लगे हुए थे, लेकिन अपना परिचय कैसे होता? अभी तो अपन अपना व्यवहारिक बात कहें, अपना परिचय कैसे होता? एक बात। दूसरी बात, हमारा परिचय महत्वपूर्ण था कि भगवंतों के बताए मार्ग से मेरा मुझसे परिचय कैसे होता? ज्यादा कठिन काम कौन सा था? हमारा परिचय तो हो भी जाए और ना भी हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और हो गया तो कोई बुरा भी नहीं है। इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि साधर्मी का साधर्मी से परिचय होगा तो उसके बीच में तत्व की चर्चा ही चलेगी, स्थितिकरण की बात चलेगी, कोई विषय सेवन की और विकारों की चर्चा नहीं होने वाली। अच्छा है, लेकिन मेरा मुझसे परिचय ना हो तो भगवंत का मिलना और नहीं मिलना तो बराबर है। जैन शासन मिला और नहीं मिला बराबर बात हुई। मिला जैन धर्म और मैं मुझको नहीं पहचान पाया, मैं अपने स्वरूप का परिचय नहीं कर पाया, इसकी प्राप्ति होने में कोई लाभ नहीं कहलाए। इसलिए कह रहे सुन दुष्टों की बात शांति है मन की मोड़ी। जो स्वयं शांति के उपदेशक है उनकी बात तो गले नहीं उतरी, और किसी ने बुरा कहा तो बुरा लग गया। बोलो सरल काम क्या था कि वीतरागी भगवंतों की वाणी का सम्यक श्रद्धान करके उसे यदि अंगीकार कर लेते तो जगत में कोई भला बुरा दिखने वाला ही नहीं है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कोई दो अनुकूल लोगों के नाम बताइए। अच्छा, एक ही का बता दो, छोड़ो दूसरी। एक कोई अनुकूल व्यक्ति का नाम बताओ और एक कोई प्रतिकूल का नाम बताओ। वस्तु बता दो, व्यक्ति छोड़ दो। व्यक्ति का नाम लेंगे तो हो सकता है व्यक्ति को बुरा लग जाए, वस्तु की बात कर लेते। कोई ऐसी वस्तु जो अनुकूल हो और कोई एक ऐसी वस्तु जो प्रतिकूल हो। उदाहरण दूं? नींबू को ले लो उदाहरण, नींबू, ठीक है, नींबू अनुकूल है कि प्रतिकूल है? कि प्रकृति आपकी कैसी, उस हिसाब से अनुकूल है और प्रतिकूल है। सेवन करने का सही ज्ञान है कि नहीं, उस हिसाब से अनुकूल है और प्रतिकूल है। यानी नींबू को लेंगे और आयुर्वेद के हिसाब से लें और गर्म पानी के साथ लें और उसकी प्रकृति अनुसार लें तो वो बहुत अच्छी औषधि का काम करेगा। लेकिन बीजों के साथ में ले लें, मतलब उसके जो बीज होते हैं ना, वह बीज चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से सही नहीं है, वह बीजों के साथ ले लें, प्रकृति विरुद्ध ले लें, ठंड के दिनों में ठंडे जल से ले लें तो निश्चित ही वह अनिष्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, नींबू इष्ट है कि अनिष्ट है? बहुत सामान्य सा दृष्टांत, अपन किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे, अपन तो अपनी जो रोजाना दैनिक दिनचर्या से जुड़ी वाली घटना उस पर से विचार कर रहे हैं। नींबू अनिष्ट है कि इष्ट है? किसी ने पूछा साहब आपकी आवाज बैठी हुई लग रही है, क्या है? नहीं नहीं, वो कल जरा क्या हुआ था कि जरा नींबू खाने में आ गया। अच्छा, तो आपने कल पहली बार नींबू खाया था? नहीं, खाते तो रहते थे, हमें तो बहुत पसंद है, हम तो खाते ही रहते। फिर कल कैसे आपका काम बिगड़ गया? क्या कल कैसे काम बिगड़ गया? दोष किसको देना है, नींबू को देना है कि व्यवस्था को समझना? कुछ भी नहीं है, कोई अनुकूल नहीं है, कोई प्रतिकूल नहीं है, यह झूठी मन की वृत्ति है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपके बच्चे अनुकूल हैं कि प्रतिकूल हैं? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति। ये देह, ये जो शरीर है, ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? अपनी देह की बात कर रहे हैं, जिसे हमने अपना मान रखा, ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति। हर परिस्थिति में तत्व विचार समाधान देता है। अनुकूल और प्रतिकूल ये तो सिर्फ दृष्टि में मान्यता में पड़ा हुआ है, कोई पदार्थ अनुकूल और प्रतिकूल है। सुन दुष्टों की बात शांति है मन की मोड़ी। कल एक बात कही थी ना, दुष्टों की बात उन्हीं को बुरी लगती है जो दुष्टों की बात को ध्यान दे करके दुष्टता का परिणाम रखते हैं। जो समता का भाव रखते हैं उन्हें कोई दुष्ट दिखता ही नहीं,
उन्हें दुष्टता की बात लगती नहीं। बोलो पार्श्वनाथ के शत्रु का नाम बताइए। हाँ, पार्श्वनाथ के शत्रु कोई नहीं था। वो कौन था जो 10 भाव से पीछे पड़ा हुआ था? हाँ? ना जिए ना जीने दे, कौन था वो? कौन था? हाँ, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। कर्म थे और कर्मों में ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में होता है। तो ज्ञानी जन अपने ज्ञान से जानते हैं कि जिसमें ज्ञान नहीं उससे क्या बात करनी, उस पर क्या ध्यान देना, इसलिए वो कर्मों पे ध्यान नहीं देते। बात किससे की जाती है? अकलमंदों से कि मूर्खों से? समझाया किसको जाता है? दो लोगों का विवाद चल रहा हो, अतुल भाई जी, दो लोगों का विवाद चल रहा हो, समझाना किसको चाहिए? अकलमंद को कि मूर्ख को? हाँ, अकलमंद को ही समझाएंगे ना, मूर्ख को क्यों नहीं समझाएंगे? कि मूर्ख को अगर समझ आ जाती तो लड़ाई करता ही क्यों? लड़ रहा है, यही तो मूर्खता का प्रदर्शन है। तो ये कहते समझदार से कहते हैं तुम इसके साथ समय खराब मत करो, तुम दूर हो जाओ, इसी में समझदारी है। ऐसे ज्ञानियों को कर्म भी शत्रु नहीं दिखते, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं। अगर कोई शत्रु होए तो उसमें ज्ञान तो, तब तो वो मेरा भला बुरा करे, मेरे बारे में बुरा सोचने के लिए भी उसके पास कुछ ज्ञान तो हो। कर्म में तो ज्ञान है ही नहीं। अब बताओ, जब कर्म में ज्ञान नहीं है, कर्म बुरा नहीं कर सकते, तो कर्म के उदय से बनने वाला निमित्त कैसे बुरा कर सकता है? कैसे कर सकता है वो? हाँ, कोई ने भेजा कि कमठ स्वयं का शत्रु था। ऐसे शत्रु जगत में कितने हैं? स्वयं के शत्रु आत्मघाती लोग कितने हैं? कि जितने मिथ्या दृष्टि हैं, जो पर से ही कर्ता बुद्धि मान करके बैठे हैं, कर्तत्व एक तत्व भोक्तत्व ममत्व पर में जोड़ के रखे हैं, वह सभी कमठ हैं। और जो इससे भिन्न अपने स्वरूप में ही स्थिर हैं और धैर्य अंगीकार करके समता और शांति का वेदन करते हैं, वो सब पार्श्वनाथ। तो हम कौन है? हाँ, कौन है? पार्श्वनाथ है कि कमठ है? ये चिंतन की एक धारा यहाँ कवि रत्नाकर दे रहे हैं कि बुरे लोगों की बुरी बात सुन करके मुझे बुरा लग जाता है, पर अच्छे लोगों की अच्छी बात सुन के मैं अच्छा अनुभव नहीं करता हूं, निश्चित ही मेरी परिणति बुरी है। क्या कह रहा है? व्यसन तो लग जाते हैं, लेकिन गुण की चर्चा आए तो प्रमादी हो जाता हूं, निश्चित ही मैं व्यसनी हूं। ऐसी बात यहाँ की है। आत्म तत्व का ज्ञान मिला है नाथ न मुझको, होवे भवजल पार बता दो कैसे मुझको। मुझे मेरा ही तत्व समझ में नहीं आया। मैं जीव हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ और परिपूर्ण हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा आरोपी हूँ। यह बात ख्याल में नहीं आई, मैं संसार से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, 6 द्रव्यों में से मुक्त किसे होना है? यद्यपि सभी द्रव्य मुक्त हैं, लेकिन बंधन रूप अवस्था की तरफ से हम बात करें तो जीव और पुद्गल है ना, ये बंध रूप अवस्था है। इसमें से मुक्त किसको होना? और सरल कर दें, शरीर और आत्मा ये दो मिले हुए हैं इस मनुष्य पर्याय में। जब मरण होता है तो एक चला जाता है, एक पड़ा रहता है। तो चला कौन जाता है, पड़ा कौन रहता है? पड़ा वो ही रहता है ना जो यहीं का पड़ा हुआ था, जो यहीं से बना था और यहीं निपट जाएगा, यहीं पे समझ लीजिए उसकी पर्याय परिवर्तन हो जाएगी, वही तो ना। लेकिन जो आया था वो चला जाएगा। तो जो आया और गया वो मैं, और जो पड़ा रहे वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। इतना सा तो भेद ज्ञान का काम ही था। लेकिन मैं ऐसा भेद ज्ञान ना कर पा करके पड़े हुए को तो मानता हूं स्वा, और जो स्वा है उससे हूं अनभिज्ञ। प्रैक्टिकल करके देखें, हम पड़े हुए को स्वा तो नहीं मानते। प्रैक्टिकल तो करना ही चाहिए ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल का तो यही काम है। थ्योरी तो ऐसा होता है रट भी ले कॉपी भी कर ले। हम लोग जब 10th 11th 10th में थे तो
वो होते थे, लैब में ले जाते थे और प्रैक्टिकल होते थे। मैथ्स के भी प्रैक्टिकल होते थे, प्रैक्टिकल कराए जाते। पहले कहते थे थ्योरी लिख लो कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में, और फिर उसके बाद अब वहां पर आपको प्रैक्टिकल करना है लैब में जाकर के। तो प्रैक्टिकल के अलग अंक हैं और थ्योरी के अलग अंक हैं। तो थ्योरी रहती थी ज्यादा, तो बहुतायत लड़के लोग जो थे वो क्या करते थे कि एक काम करो, प्रैक्टिकल बिगड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी अच्छी होना चाहिए। तो थ्योरी कैसे अच्छी होना चाहिए कि कॉपी कर लो, कि जो लिखाई गई थी उसकी ज्यों की त्यों कॉपी कर लो चोरी से, चुपचाप से। हाँ, या कोई अच्छा समझदार मित्र हो, जानकार हो, तो उसकी कॉपी को देख के कॉपी कर लो। लेकिन कलई तो कहाँ खुलती थी जब प्रैक्टिकल की बात आती थी, क्योंकि वो अपना अपना करना पड़ता था। हाँ, अब अपना अपना करने की बात आई तो वास्तविकता सामने आएगी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ठीक है ना? ये आपका हाथ ऐसा मुड़ता है कि नहीं, देखिएगा जरा। मुड़ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं है ना? मुड़ रहा है। अच्छा, ये पीछे की तरफ मुड़ता है क्या? देखें थोड़ा। ऐसा नहीं पवन जी, ये तो आपने ऐसा मोड़ लिया। अभी तो इतने मूवमेंट की बात कर रहा था, ये ऊपर की 5 उंगलियों की बात हो रही है। ये पीछे की तरफ मुड़ती कि नहीं? जितनी अच्छे से यहाँ मुड़ रही, इसके पीछे तरफ मुड़ रही कि नहीं? नहीं मुड़ रही। चेक कराना चाहिए आपको डॉक्टर को जाके। क्या कह रहे हैं? दिखाना चाहिए, कुछ दिक्कत है आपको? क्या बात कह रहे हैं पंडित जी? ये तो मेरे मन में विकल्प आया कि ऐसा मोड़ लूं, तो मैंने मोड़ लिया। ये इधर पे नहीं मुड़ सकती, इसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं, इसलिए नहीं मिल रही। इसमें डॉक्टर को क्या दिखाना? मैं आपसे पूछता हूं, इधर पे जो मुड़ी थी, ये मैंने मोड़ा था कि इसकी स्वायोग्यता से मुड़ी थी? मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके लिए नहीं कह रहा था कि वो पीछे क्यों नहीं मुड़ रही। हम इसके लिए दिखाने कह रहे थे कि सामने मुड़ रही है तो स्वायोग्यता से मुड़ रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसको मोड़ता मैं हूं। क्या कह रहे हैं? और हड्डी के डॉक्टर को नहीं दिखाना था, मनोवैज्ञानिक को दिखाने कहा था। इसको कहा था कि इस द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, तो भी मैं इसका कर्ता स्वयं को मानता हूं। ये मानसिक बीमारी है, ये दृष्टि का दोष पड़ा हुआ है। कौन सा दोष पड़ा है? दृष्टि का। श्रद्धा में दोष पड़ा है, ये देह को मैं चलाता हूं। देखो, यदि ये दोष दृष्टि से नहीं गया ना, तो वृद्ध अवस्था के समय में परिणाम संभलने वाले नहीं है। क्यों नहीं संभलेंगे? क्या करें साहब, अब तो शरीर नहीं चलता, अब तो भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाते, मंदिर भी नहीं जा पाते, जाते हैं तो बैठ भी नहीं पाते हैं, बहुत तकलीफ है। इसका मतलब है मैंने जीवन भर जो धर्म किया उसके स्वरूप चिंतन के लिए कभी समय ही नहीं सोचा, और शरीर में असक्तता आ गई तो ऐसा लगा अब धर्म नहीं हो सकता। क्या कह रहा है? इसका मतलब है धर्म को मैंने शरीर से ही जोड़ के रखा था। किससे? धर्म को शरीर से। भरत भाई जी हमारे खारा कलकत्ता से, मैं आपसे पूछता हूँ साहब, शिखर जी की पार्श्वनाथ टोंक की वंदना हो जाएगी अब अपन चलें तो? हैं, अपने पांव से टोंक की वंदना हो जाएगी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर तक? ये पंडित जी थोड़ा 10-20 साल पहले मिले होते तो हम साथ ही में चल लेते आपके। अब थोड़ा सा शरीर उतना नहीं ताकत देता, नहीं जा पाएंगे। हाँ, आप जाओ, आप वंदना करके आओ, हम आपकी अनुमोदना करेंगे। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, आप वंदना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? एक बार वंदे जो कोई, है कि भाव वंदना हो सकती कि नहीं हो सकती? कि भाव वंदना बिना ऊपर और नीचे चढ़ना, ये तो सिर्फ दौड़ भाग ही है, और क्या है? दौड़ भागी है, भाव है नहीं। तो भाव शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं होती। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु, आत्म तत्व का भेद ज्ञान किए बिना मैं संसार से पार कैसे होऊंगा? ये संभव ही नहीं लगता। इस तरह की चर्चा करते हुए अंतिम पंक्ति में लिखा कि यदि मेरे अध्यात्म की रुचि नहीं हुई तो ये संसार, भयानक संसार पार नहीं हो सकता। अभी तक जो परिभ्रमण हो रहा उसका एकमात्र मूल कारण है, मुझे मेरी सुध ही नहीं थी, मुझे मेरी रुचि ही नहीं थी। मैं अपने से अनजान। किससे अनजान था? अपने से। मंदिर भी गया तो भगवान को तो पहचानने की कोशिश की, लेकिन भगवान जिसको पहचानते हैं उसको नहीं देखा। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाय,
जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाए आते, नासा दृष्टि विराजे, जिनवर झल के शांति अपार। भगवान को तो देखा, पर भगवान की दृष्टि को देखा कि नहीं देखा? देखा दृष्टि भगवान की? हाँ, किसके ऊपर है? भगवान हमको देख रहे हो कि नहीं आप? तो फिर क्या करेंगे? आप तो हमको देखते ही नहीं, हम रोज आते हैं आपके पास और आप हमको देखते ही नहीं हो, क्या करें? इससे अच्छा है तो हम उनके पास जाएं जो कम से कम हमको देखें, तो हमारी सुने तो। हाँ, कि भगवान देख रहे कि नहीं देख रहे? कि देख तो रहे हैं, लेकिन देखने वाले को देख रहे हैं, देखने लायक को देख रहे हैं। जिसे देखने से कोई सार नहीं, उसको नहीं देख रहे हैं। देखने वाले को देखने से सारा विश्व उनके पास आके उनके ज्ञान में झलक रहा है। देखने वाले को देख रहे हैं, तो हमको भी किसको देखना है? हाँ, देखे ताको देखिए, जाने ताको जान, जो तो को सुख चाहिए, तो ताको पहचान। आइए आगे की और चर्चा लेके बढ़ते हैं। 23 नंबर का पद। मैंने तीनों ही काल संबंधी भव व्यर्थ गए। मेरे तीनों काल के व्यर्थ गए। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों काल व्यर्थ गए, ऐसी चर्चा इस 23 नंबर के पद पे आती है। पूर्वे भवे कारी मया न पुण्य, मागामि जन्मन्यपि नो करिष्ये, यदि दृशो अहं मम तेन नष्टा, भूतोत भवद भावि भवत्रयाशा। मया पूर्व भवे पुण्यम न अकारी। हे प्रभु, मैंने पूर्व भव में पुण्य नहीं किया। अभी एक बात विचार करनी है। मनुष्यादि पर्याय की प्राप्ति हुई और नरकादि से जीव आगे बढ़ा, निम्न गति से या अधोगतियों से आगे आया, तो पुण्य से आया है कि नहीं आया? फिर ऐसी बात क्यों कही जा रही है कि मैंने पूर्व भाव में पुण्य नहीं किया? यदि पुण्य नहीं किया होता तो यहां कैसे आता? देखो, पुण्य की जातियां अलग अलग ढंग की होती हैं। पुण्य का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है किसी को पुण्य का सुख, पुण्य के सुख में धन आदि मिल जाता है पर शांति नहीं। क्या किसी को पुत्र संयोग है पुण्य के उदय में, लेकिन पुत्र प्रतिकूल है? दो जाति अलग अलग हो गई एक ही पदार्थ में। देखो, एक प्रथमानियोग का दृष्टांत आपको ध्यान होगा। जब आदिनाथ मुनि अवस्था में 1 वर्ष के बाद में, मतलब 6 महीने तो विकल्प नहीं आया और 6 महीने तक बाद में आहार की विधि नहीं मिली, तो आहार विकल्प के अनुसार निकलते तो थे। विकल्प आता था आहार का तो जाते तो थे, लेकिन पुण्य नहीं था उनका। अब मैं आपसे पूछता हूं, उनका पुण्य नहीं था कि पुण्य की जाति अलग ढंग की थी? पुण्य तो था, पुण्य तो था, क्योंकि लोग उनके सामने धन वैभव सामग्रियां ले लेके दौड़ लगाते थे। उनको ऐसा लगता था ये तो हमारे, कहना चाहिए, परम ब्रह्म के रूप में है, इन्हीं ने तो हमें जीवन जीना सिखाया, आज ये तकलीफ में हम कैसे नहीं इनके आगे पीछे दौड़ते थे। ऐसा सुना है मैंने कि पुराणों में लिखा पढ़ा जाता है कि लोग भक्ति वशात अपनी बच्चियों को, अपनी लड़की को लेके पहुंच गए कि आप तो इनसे विवाह कर लो और हम आपको पूरा स्टेबल कर दे रहे हैं, स्थितिकरण कर दे रहे हैं, आप तो शांति से घर में रहो। ये नग्नता में क्या आनंद है आपको? आज इतना कोई जमाने में कोई इतना सुध लेने वाला है किसी की? है? कोई कष्ट में पड़ा हुआ हो तो हम जाके उससे पूछेंगे, अरे तुम परेशानी में क्यों, तुम चिंता नहीं करो, हम तो हैं। हाँ? बिरला कोई हो तो हो, परंतु उनको पुण्य था कि लोग उनके बारे में ऐसी पूछने को थे, लेकिन इतना पुण्य नहीं था कि जो थाली सोने चांदी की लगा के ला रहे थे उनके योग्य विधि से उनको आहार करा सके, यानी उनको आहार का पुण्य नहीं था। तो यहाँ कह रहे हे प्रभु, मैंने पुण्य नहीं किए। अब यहाँ हमको समझना चाहिए, हमारे को तो ये बात स्वीकार ही नहीं होती कि हमने पुण्य नहीं किए पूर्व में। यदि नहीं किए होते तो मनुष्य पर्याय में कैसे? अतुल भाई, मैं अपना प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि यदि मैंने पुण्य नहीं किया तो मैं मनुष्य पर्याय में कैसे?
अब यहाँ पे समझना है पुण्य की सही परिभाषा क्या है। जो पुण्य हमें संसार में दाखिल कर दे, जो पुण्य संसार को बढ़ा दे, जिस पुण्य की रुचि में जीव के परिणाम पापमय हो, उसे पुण्य कैसे कह सकते हैं? पुण्य तो उसे कह सकते हैं जो उस पुण्य के रस को भी छुड़ा करके सम्यक मार्ग में स्थापित कर दे, वो पुण्य कहलाएगा। देखो, दो तरह के पुण्यशाली, एक तो दुकान बंद करके और स्वाध्याय में बैठे हैं, जिनवाणी का पठन पाठन कर रहे हैं, और एक ऐसे हैं जो स्वाध्याय बंद करके दुकान में व्यापार कर रहे हैं। उसको लाभ हो रहा है दुकान में बैठे बैठे, समझना। और इन जीवों को देख करके अंदर में हतोत्साहित नहीं होना, ये धर्म नहीं करते तो भी इनके तो बहुत आनंद है, हम तो कर रहे तो भी बड़ी तकलीफ चल रही है। अगर ऐसी श्रद्धान रहा तो धर्म समझ में आएगा ही। वो जो अभी आनंद में दिख रहे हैं वो पूर्वकृत पुण्य की उस जाति का उदय है, उससे है उनकी वो अनुकूलता। लेकिन सुख नाम का गुण उनके पास रंच मात्र भी नहीं है, और सुख का मार्ग जहां से मिल सकता है ऐसे तत्व की उनको रुचि नहीं है। उन्हें तत्व प्राप्त हो ऐसा पुण्य उनके खाते में नहीं। क्या कह रहे हैं? हमारे पास जो पुण्य है ना, वो पुण्य अलग ही जाति का है। हाँ, इसको हम कह सकते हैं अनुपमेय पुण्य। अनुपमेय पुण्य, इसकी उपमा नहीं कर सकते आप इस पुण्य की। इस पुण्य की कीमत के आगे चक्रवर्ती का वैभव धूल के समान है। गुरुदेव श्री से जब ये बात कही गई थी कि आपको तो दिगंबर कुल में कोई जानता नहीं है, वहां जाओगे तो रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। हाँ, तो कहते हैं कि तुम रोटी की बात करते हो, अरे ये जो निर्गंथ होने का मार्ग मुझे मिला है, इसके आगे तो चक्रवर्ती इंद्र का वैभव भी तृणवत त्यागा जा सकता है। हाँ, तृणवत त्यागा जा सकता है। आप ये समझ लेना, अपने जीवन का वही समय अपना कहलाएगा जो विशुद्धि और आत्मार्थ के लिए लगा है। बाकी जो संसार बढ़ाने के लिए लगा है वो मेरा है ही नहीं। अब जिसकी जितनी रुचि होगी और जिसके भाव का किनारा जितना नजदीक आ गया होगा, वो उतना अपने उपयोग को इस हित के मार्ग में लगा लेगा। तो देखो यहाँ कहते हैं, मैंने पूर्व भाव में पुण्य नहीं किए, आगामी जन्म भी अपी न करश्य, और आगामी जन्मों में भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे स्वरूप ही नहीं पता। स्वरूप ज्ञान बिना कार्य कैसे हो? क्या कह रहे हैं? मुझे स्वरूप ही नहीं पता, पुण्य किसे कहते, पाप किसे कहते। जो लोह बेड़ी बांधती, त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। व्यवहार धर्म करके संतुष्ट हो जाना, मान लेना अनंत संसार का अनुबंध कर रहे हैं। और जो धर्म में लगा ही नहीं, व्यवहार धर्म में, वह तो अनंत संसारी निश्चित ही है। दोनों बात बड़े साहब, बड़ी खतरनाक स्थिति है। अंदर नहीं आए थे तो तकलीफ है, अंदर आ गए तो अंदर पकड़ के परेशान कर रहे हैं आप हमको। हाँ? मैं आपसे कहता हूं, जिनवाणी सुने और नींद उड़ना चाहिए कि नहीं आना? गजब है, लोगों को तो जिनवाणी सुनते सुनते नींद आ जाती, और ये कह रहे जिनवाणी सुन के नींद उड़ जाना चाहिए। महेंद्र जी, जिनवाणी सुनते सुनते नींद उड़ जाना चाहिए कि नींद आना चाहिए? कि नींद उड़ जाना चाहिए अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? और मैं आपको उपाय बताऊं, कभी नींद नहीं आए तो क्या करना? नींद ना आए रात में तो जिनवाणी पढ़ने या सुनने बैठ जाना, आपको नींद आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? लेकिन वह नींद आपको वो विकल्प की थकान हटेगी, उसकी वो श्रम था ना, शारीरिक श्रम, वो विकल्प जो वहां से हटा तो शरीर अपने कार्य में चला गया सहजता में, और सहजता में वो निद्रा आ गई। लेकिन चैतन्य आत्मा जाग गया। क्या कह रहे हैं? वो जाग गया। किस बात से जाग गया? अरे मैं कहाँ विकल्पों में पड़ा था, विकल्प से तो कार्य होते ही नहीं है। ऐसी निर्विकल्पता में, सहजता में हर कार्य सहज हो जाता है। अभी डॉक्टर साहब का अपन ने शुरू में पद्यानुवाद पढ़ रहे थे, सहजता का चला था, है ना। अभी अभी प्रकाश में ज्यादा आया है रिकॉर्डिंग के रूप में। आज ही मैंने अभी अभी डाउनलोड भी किया उसको, सुना तो था पहले से,
लेकिन बहुत अच्छा है, छोटा सा है, 10 मिनट का, और बहुत सुंदर है। कार्य सहज ही है, सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। मैंने पूर्व गंवाया, मैंने भविष्य गंवाया। अब जिसका भविष्य अंधकारमय और जिसका भूतकाल अंधकारमय, उसके वर्तमान की क्या बात करना। हाँ, जो आदमी इस बात के लिए गारंटेड विश्वास के साथ बैठा हो कि हम मोक्ष तो जा ही नहीं सकते, तो उसके लिए 4 गति तो कंफर्म है। कि 4 गति कंफर्म है कि अधोगति कंफर्म है, विचार करना। मैं मोक्ष नहीं जा सकता, मेरे में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। अरे हम जैसे जीव कहां से मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, एक जन थे हमारे रिश्तेदारी में, वो ये बात कहते थे, तुम हमको कछू सुना लेना, तुम कितना ही बता देना, हम गारंटी से नरक जाने वाले हैं। क्या कह रहे, गारंटी, सच बात बता रहा हूं, गारंटी से नरक जाने वाले। इतना कॉन्फिडेंस तो मोक्ष का हो जाता तो कब की मुक्ति हो गई होती। इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है, गारंटी से नरक जाएंगे। क्या अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता है, अपन अपना विचार करें। ये तो आत्म अवलोकन करने का पाठ है, ये रत्नाकर कवि का जो है, अपने दोष का अवलोकन करके दोष मुक्त होने की प्रक्रिया की चर्चा है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, मुझे क्या लगता है, मैं संसार से पार होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा वर्तमान खराब हो रहा है कि संभल रहा है, तत्व का उपदेश पाकर के, तत्व की विचार करके मेरी परिणति नरम हो रही कि नहीं हो रही, विषय भोग की आसक्ति घट रही कि नहीं घट रही। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा भविष्य कैसा है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य निश्चित ही अच्छा होता ही होता है ना। कल एक प्रश्न कहा था ना मैंने, कल या परसों एक प्रश्न कहा था। कोई बालिका ने, एक व्रती हैं, अपने ब्रह्मचारी जी हैं, बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, उनसे प्रश्न पूछा था कि साहब वो 2000 सागर की स्थिति है त्रसपर्याय की, और वो मोहिनी कर्म की स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की रहती। तो वो बोले जिसकी बंध गई होगी तो उसको तो 2000 पर्याय कभी प्राप्त भी होगी तो क्या होगा, तो फिर निगोद में चला जाएगा, फिर निगोद चला जाएगा, उसको तो मौका ही नहीं मिलने वाला। क्या कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछा कि बोले जिसकी दृष्टि में निगोद ही बसा हुआ है उसको निगोद ही मिलने वाला। हाँ? जो फेल हो रहे हैं तो उसकी तरफ क्यों देखता है, जो टॉप में आए हैं उनकी तरफ दृष्टि क्यों नहीं करता। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, जो एक क्षण में स्वरूप की सन्मुखता करके संसार से मुक्त हो गए हैं तो उनको लक्ष्य में क्यों नहीं लेता। जो अनंत संसार में भटक रहे हैं उनके तर्क लेकर के क्यों भटकना चाहता है। हाँ, मैंने एक विचार करना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पोस्ट लिमिटेड होती हैं आईएएस आईपीएस के लिए, और उसके लिए उसमें सबमिट करने वाले, उसमें बैठने वाले लोग बहुत होते हैं। बोलो सिलेक्ट कौन होता है। मान लो 1 लाख लोगों ने आईएएस के एग्जाम दिए और पोस्ट थी मात्र 100, तो उसमें से सिलेक्ट कौन होगा, कौन सिलेक्ट होगा। कि जिसको ये मालूम है 100 सीट है, मेरी एक ना एक लग जाएगी, वो सिलेक्ट होगा, कि मेरी सीट कंफर्म है, जिसको ये बात मालूम है वो सिलेक्ट होगा। हाँ, 100 का विकल्प भी काम नहीं करने वाला। हाँ, 100 का विकल्प भी काम नहीं करेगा, सिर्फ ये तय होना चाहिए लक्ष्य में मेरी कंफर्म है, मेरी कोई हिला नहीं सकता, मेरी पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में ऐसी उद्घोषणा की है, यह मैं मोक्षाधिकारी। क्या कहा, यह मैं मोक्षाधिकारी। अभी बोलो, तत्व को जान के वीतरागी देवशास्त्र गुरु को परिचय करके उनके मार्ग का श्रद्धान करके हम एक बार अंदर हृदय से बोलें, यह मैं मोक्षाधिकारी। बोलो मेरा भविष्य मंगलमय है, अच्छा है कि अंधकारमय। ये बोले पंडित जी ये तो बात ऐसा है कि सिर्फ ऊर्जा भर देने वाली बात है, ये तो आप कहना चाहिए हमको हवा भर देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं,
बात सुनने में तो अच्छी लगती है, तो ऐसी होती जैसे गुब्बारे में हवा भर दी और गुब्बारा उड़ने लगा। हाँ, तू ये तो देख, इसमें भरी कौन सी गई हवा है। कौन सी हवा भरी गई है, तेरे को नीचे ले जाने वाली हवा डाली च नहीं गई उसमें। हवा वही डाली गई है जो ऊपर ही जाती है। और हवा डाली नहीं गई, जब वह सहज होता है तो सहज ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर जाता ही, हवा हवा नहीं भरी। और लौकिक में भी तो कहते हैं बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक सोच से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो नकारात्मक सोच के बैठे हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए कह रहे हैं, हे प्रभु, मैंने काल, मेरा भूतकाल बिगड़ गया, मेरा भविष्य बिगड़ गया, वर्तमान कैसे सुरक्षित होगा, क्योंकि मैंने तत्व विचार के पूर्वक अपने को काल से रहित देखा ही। अभी एक प्रश्न फिर से पूछते हैं, पंचम काल में हीन पुण्य के धारी जीव उत्पन्न होते हैं, है ना, ऐसा लिखा है ना, अपन ने तो पढ़ा भी पंचम काल में। तो चौथे काल वाले पुण्यशाली विशेष रहते होंगे ना, चौथे काल के जीव पंचम की अपेक्षा। लिखा तो है पंचम काल में हीन पान, तो चौथे काल वाले विशेष पुण्य वाले। तो क्या चौथे काल वाला कोई नरक नहीं जाता होगा? सबरे मोक्ष ही जाते थे। हाँ, जाते थे, नरक भी जाते थे। तो मुझे ये बताएं फिर काल की बाधा कहाँ अटक रही है कि हमें मुक्ति नहीं होगी, हम संसार से मुक्त नहीं हो सकते, ये बाधा कहाँ से आ रही है? हाँ, ये सिर्फ हमारी दृष्टि की कमजोरी है और कुछ भी नहीं। काय की कमजोरी है? लक्ष्य के प्रति जो हमारा प्रमाद है, ये उसके कारण ये कार्य अटका है और कुछ भी कारण नहीं। इसको बहुत अच्छे से अपन अलग अलग विधि से समझें, काल लब्धि से, होनहार से, भवितव्य से समझें। टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति के विषय में इसको बहुत स्पष्ट उल्लेख किया। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि बोले साहब काल लब्धि होगी तब, तो कि भवितव्य होगा तो कब होगा काम। हाँ? कि ये तो कोई वस्तु ही नहीं है, कहते जब कार्य हो जाएगा वही काल लब्धि। हाँ? मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, कि जब नंबर लगाएगा तब आएगा। क्या नंबर लगाएगा तो आएगा। रिजर्वेशन काउंटर पे गए हैं, जा सब तरफ भीड़ लगी हुई है। अब एक व्यक्ति ऐसा है, इधर गया 4 आदमी, यहाँ गया 6 आदमी, वहां गया 10 आदमी, वो यही देखता रह जाए कहाँ कम है कहाँ कम है, और कहीं नंबर नहीं लगाए, तो बोलो कब नंबर आएगा उसका। है बहुतायत आपने देखा होगा, ऐसे चतुर लोग भी होते हैं जो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होते रहते हैं। और अगर वो काउंटिंग करे ना, तो जहां एक ही जगह लगे रहते तो हो सकता पहले नंबर आ जाता, पर वो इधर के उधर, इधर के उधर में नंबर चला जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि नंबर अपना आया और काउंटर बंद हो गया। ऐसा भी हुआ कि नहीं जयंती लाल जी साहब? खुद टिकट बनवाए तब पता चले, एजेंटों से बनवाए तो कब पता चले। ये पराधीनता का मार्ग नहीं है, अपनी यात्रा हमको ही प्रारंभ करनी पड़ेगी। हाँ, हमें को करना पड़ेगी। तो कह रहे हैं आगामी जन्म में भी नहीं करूंगा, यदि ऐसा हूं तो उससे मेरे भूत वर्तमान और भविष्य तीनों भव की आशा ही नष्ट हो जाती है। वास्तव में जो भूतकाल के दोषों को देखकर आत्मा को दूषित देख रहा है, वह अपना भविष्य भी अंधकारमय कर रहा है और वर्तमान तो अंधेरे में है ही। एक भजन है हमारे श्रीमंदिर संगीत सरिता में, पहले चलता था और अभी भी आप लोग सब गुनगुनाते हैं, जिनवाणी ध्याना सभी, है ना। उसको प्रारंभ जब करते हैं ना तो उसकी एक दोहे से बोलते हैं, जिनवाणी ये नहीं कहती कि पाप मत करना, जिनवाणी कहती है कि पाप मत करना, हुई भूलों का मगर संताप मत करना। क्या कह रहे हैं, जो हो गया उसको दोष मान करके उस दोष से आत्मा को त्रिकाली दोष मानना, मतलब हमने भूतकाल में भी आत्मा को दोष युक्त देखा, भविष्य में भी दोष युक्त देखा, और वर्तमान में भी अभी विकार युक्त देख रहे हैं, तो निर्विकारी कब होंगे? ये नहीं हो सकते। तो कैसा देखना पड़ेगा? कैसा देखना पड़ेगा?
बोलो साहब, दुकान में अभी कौन कौन बंद के बैठा है इस समय? इस समय एक दो जन हैं जो दुकान में है। हाँ, हमारे महेंद्र जी हैं, और कौन है हमारे, वो कहाँ गए, प्रमोद भैया। प्रमोद भैया भी दुकान में दिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप दुकान में हो कि स्वाध्याय में? हाँ, स्वाध्याय में हो। फिर घर पहुंच जाओगे तो घर में रहोगे कि स्वाध्याय में रहोगे? अब ये तो देखने की बात है कि साहब अब हम इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि हम दुकान में थे, हम इसलिए नहीं जुड़ पाते कि हम घर में थे, हम इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि हम अपने में थे ही नहीं। क्या कह रहे हैं? हम अपने में हो जाएं तो हमें जुड़ने से कोई रोक सकता नहीं। मैं आपसे एक बात, आप विचार ही करना, बस विचार ही करना है, मार्ग में और कुछ करना है ही नहीं। विचार करो, कर विचार तो पाओ। जितना विचार करेगा आत्मार्थ की भावना से, उतनी जल्दी अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा। कर विचार तो प्राण। हाँ, आपका और हमारा परिचय हुआ, किसने कराया था? किसने कराया था? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पुराने परिचित भी थे हमारे, ऐसा नहीं कह रहे हम। हाँ? किसने परिचय कराया था? इंट्रो किसने दिया था? अपनी रुचि थी तो उस रुचि अनुसार वो सबका साथ बन गया। आप समझ लेना, बहुत गजब की बात है। निदान होता है लोगों का, सामूहिक निदान होते हैं, और सामूहिक मुक्ति की पात्रता वाले जीवों का साथ भी बनता है। दोनों संयोग साथ बनते हैं। कोई जीव जिसने ऐसे पूर्वों में सामूहिक पाप बांधे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने अहिंसा, हिंसा के स्वरूप के अंतर्गत ये चर्चा विस्तृत में की है। कोई जीव ऐसे हैं जिन्होंने सामूहिक निदान, हिंसा कोई कर रहा था, बहुत से लोगों ने उसकी अनुमोदना की, देखा और देख के अनुमोदना कर दी, निदान बांध लिया। अब जब उसका उदय आएगा तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा प्लेन क्रैश होता है। अब प्लेन क्रैश हुआ तो उस प्लेन क्रैश में एक देश के नहीं, अनेक देश के, अनेक नगर के लोग बैठे हुए थे। क्या कह रहे हैं? और कोई ऐसा भी था जिसकी कंफर्म टिकट थी लेकिन पहुंच नहीं पाया और फ्लाइट उड़ गई। अब चली गई तो दुखी हो रहा था, किस बात को लेकर के कि टिकट खराब हो गई, टिकट चली गई हाथ से, फ्लाइट छूट गई, फ्लाइट छूट गई। बाद में पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया और सब मरण को प्राप्त हुए। अब मैं पूछता हूं, उसको वो पैसे जाने का गम है कि नहीं? वो टिकट चली गई थी, क्यों नहीं है? जान बच गई, इससे बड़ी बात है? जान बच गई, इससे बड़ी बात है? और कोई ऐसा व्यक्ति है वो इस खुशी में बैठ गया था जाकर के, लास्ट मोमेंट में मेरे को टिकट मिल गई। हाँ, मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। उसे पता ही नहीं था, उसके आयुष कर्म का अंत आ गया था, इसीलिए उसको दूसरे की सीट मिल गई। दूसरे की नहीं मिली, उसकी सीट सुरक्षित थी वहां। तो अभी अपना परिचय किसने कराया? कि तत्व रुचि है, आत्मार्थ की भावना है तो वह परिचय है। गजब की बात है, यह परिचय अपनी रुचि है इसलिए है। अपनी रुचि हटेगी तो यह परिचय भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर मेरी आत्मार्थ की भावना गई तो स्वाध्याय की रुचि भी गई, और स्वाध्याय प्रेमियों की भी रुचि गई। इसलिए वो नाम आम कोई प्लान करके नहीं रखा, ना बहुत डिस्कशन किया, ना कुछ नहीं है, कोई किसी से कोई सलाह परामर्श नहीं। क्या कह रहे हैं? सीधा स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप। कहाँ रजिस्टर्ड है साहब? लाइसेंस किसके पास है इसका? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ से संचालित होता है? फाइनेंसर कौन है इसके? ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए सब प्लानिंग करनी पड़ती है। अपना प्रोजेक्ट होता है तो अपने घर में तो अपने हिसाब से हो जाता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अब हमें भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव आ रहा है, निर्माण विकल्पों से हट करके निर्वाण की तरफ बढ़ना है। अब कुछ बनाना नहीं है, जो बना बनाया है उसे दृष्टि में लेना है। मेरा भूतकाल भी कोई खतरे में नहीं था, वर्तमान तो सुरक्षित है और भविष्य तो मंगलमय है। क्या कह रहे हैं? भविष्य मंगलमय है। अरे अगर देवशास्त्र गुरु को पा करके अपना स्वरूप पहचान करके भी अभी भय चलता है मन में, तो भय मुक्त कब होगा? कि कभी नहीं हो सकता। ऐसी चर्चा करते हुए यहाँ पे बात लेते हैं। आइए
मैं ये इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के विराम लूंगा, समय तो हो गया है। नहीं पूर्व का पुण्य पा रहा हूं दुख इससे, अब करता नहीं पुण्य मिले सुख आगे जिससे। यही दशा यदि रही नाथ भव तीनों बिगड़े, तुम बिन कौन दयाल हाथ अब मेरा पकड़े। ऐसा मेरे भवों की सुरक्षा, मेरे संसार का भाव, हे प्रभु आपकी शरण से ही है, ऐसी भावना यहाँ पर की। हे भगवान, यदि मैंने पूर्व भाव में पुण्य नहीं किया तथापि आगामी भवों में भी पुण्य नहीं करूंगा, तो फिर मेरे 3 काल के भवों की आशा ही समाप्त हो जाती। पुण्य नहीं करूंगा का मतलब है बुद्धि पूर्वक इस जीव को आत्म कल्याण की भावना से आत्मा के हित में लगना ही चाहिए। पुण्य करने का मतलब कोई व्यवहार धर्म में लग जाना ये नहीं कह रहा। पुण्य मतलब होता है सुकृत। सुकृत मतलब अच्छा कार्य। सबसे अच्छा कार्य क्या है? मैं आपको ऑप्शन दे दूं अच्छे कार्यों के। व्यापार करना ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन तो सब तरह के दिए जाएंगे। व्यापार करना, विवाह करना, ये क्या कहते हैं आपके ब्रह्मचर्य अंगीकार करना, के मुक्ति को पाना। 4 ऑप्शन। अच्छा कार्य कौन सा है? वो सब कौन बनेगा करोड़पति का है क्या, इसमें कितना पुरस्कार मिलने वाला है कि आप ऑप्शन तो तय करो। पुरस्कार इतना मिलेगा कि गिन नहीं पाओगे। ऑप्शन कौन सा? कि मुझे 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 मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ये मेरा भाव है, ये मेरा अंतर परिणाम है कि मैं मुक्त हो जाऊं, बंधन मुक्त हो जाऊं। अभी ये जो मेरा चौथा ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, यह ऑप्शन प्राप्त होगा तो दुख का भाव होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये जो चौथा ऑप्शन अभी दिया गया है कि मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये प्राप्ति कहां से होगी? कहां से होगी? कि मेरी मुझसे होगी? कब होगी? हाँ, कब होगी भरत भाई? ये भगवान महावीर स्वामी तो 1-2 दिवस के बाद में निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। हम कब जाएंगे? उनके शासन में रहने वाले जीव, हाँ, उनका शासन तो अभी बहुत लंबा है। तो उनके शासन में रहना है कि आत्मानुशासन से हमें कहना चाहिए मुक्ति को प्राप्त करना। उनके शासन में ही रह करके संतुष्ट हो जाएंगे कि जिस मार्ग पे वो चले गए उस मार्ग पे आगे बढ़ना, कि उस मार्ग पे आगे बढ़ना है। इसलिए कह रहे हैं हे प्रभु, यदि मैं आपका हाथ, आप हाथ बढ़ा लें तो निश्चित ही मैं पार हो जाऊंगा। लेकिन वो हाथ बढ़ाएं तो हम हाथ पीछे ना ले लें, इसकी सावधानी हमको रखनी है। अंतिम हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं 23वें नंबर का। सत्कर्म पहले जन्म में मैंने किया कोई नहीं, आशा न है जनमान्य में उसका करूंगा मैं कहीं। इस भांति का यदि हूँ जिनेश्वर, क्यों न मुझको कष्ट हो, संसार में फिर जन्म तीनों क्यों न मेरे नष्ट हो। इस तरह से रत्नाकर कवि के इस हिंदी पद्यानुवाद को रामचरित उपाध्याय जी के अनुवाद अनुसार अभी हम विराम लेते हैं। और मात्र 2 पद्य और हैं, 24 और 25, जिसे हम कल पूर्ण करेंगे। और तदुपरांत फिर 1 दिवस हमारे पास भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव की पूर्व वेला का रहेगा। तो तत्संबंधी विशेष प्रासंगिक चर्चा के साथ में निर्वाण उत्सव कैसे मनाएं, निर्वाण उत्सव का महात्म क्या है, और यह निर्वाण प्रभु का जो हम मना रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इस तरह की चर्चा अपन लेंगे। हाँ जी, आइए अभी किसी को भक्ति लेने का भाव हो तो वो अपना नाम मुझे प्रेषित करें। अभी अभी थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है। आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आती है? हाँ जी, भक्ति किसी को लेना है तो आप, आवाज तो आती है। चलिए सतीश जी लेंगे। 1 मिनट में देख रहा हूं। सतीश जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं आपको करता हूँ, आपका अनम्यूट करता हूँ माइक।
अभी अभी एकदम लास्ट मोमेंट पे नेटवर्क बहुत डाउन हुआ है, तो मुझे वीडियो थोड़े स्लो दिख रहे हैं आप लोगों के। 1 मिनट में मैं आपको सर्च करता हूँ। हाँ, अनम्यूट करिएगा। जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिन शासन बड़ा निराला। बहुत अच्छा, भक्ति को बोला। हाँ लीजिए। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। मोह उदय से जग के प्राणी, चतुर गति भर माए। कर्मोदय से भिन्न आत्मा, कुंद कुंद फरमाए। कुंद कुंद फरमाए। मुनिराजों ने खोल दिया है, मुनिराजों ने खोल दिया है, मानो मुक्ति का ताला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। वीतरागी है देव हमारे, उनसे हम क्या मांगे, उनसे हम क्या मांगे। रत्नात्रय के हो, रत्नात्रय के आगे स्वर्गो का वैभव भी त्यागे, सारा वैभव ही त्यागे। सारी दुनिया में नहीं देखा, सारी दुनिया में नहीं देखा, तुम सा देने वाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। पंचम काल लगा भारी, अध्यात्म की नदिया सूख गई, अध्यात्म की नदिया सूख गई। प्राणों की हो, प्राणों की कीमत देने पर जिनवानी लिपिबद्ध हुई, जिनवानी लिपिबद्ध हुई। मुनिराजों ने तीर्थंकर का, मुनिराजों ने तीर्थंकर का विरह भुला ही डाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। आओ हम उन ऋषि मुनियों का ऋण आज चुकाए, ऋण आज चुकाए। तत्व ज्ञान का हो, तत्व ज्ञान का अमृत पीकर अपनी प्यास बुझाए, अपनी प्यास बुझाए। काल अनंत हमें फिर कोई, काल अनंत हमें कोई फिर दुखी न करने वाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे।
जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जय जिनेन्द्र भाई। जय जिनेन्द्र साहब। बहुत ही सुंदर भक्ति हमारे सतीश जी बेलोकर जी के द्वारा ली गई। यह शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। वास्तव में जिन्हें वितरागी भगवंतों के मार्ग की महिमा आती है, उनके अंदर से यह शब्द ही नहीं निकलते हैं, मानो वह पर्याय ही उस पर समर्पित हो जाती है। ये पूरा जीवन उस पर समर्पित हो जाता है, क्योंकि ये कोई एक भाव की बात नहीं है। भाव के अभाव करने का काम इस एक भाव में करना है। देखा जाए अनंत संसार परिभ्रमण को अभाव करने के लिए सिर्फ एक भाव का कुछ समय पुरुषार्थ जीव कर ले तो उसका कार्य बन जाएगा। ऐसे निर्दोष जिन शासन को पा करके और हम अपना कल्याण करें, ऐसी सुंदर भक्ति अभी आपने यहाँ प्रस्तुत की। सभी ने उस भक्ति का पूरा पूरा रसास्वादन किया। भक्ति लोगों की प्रिय भी है, और अभी जिस भावनाओं के साथ अभी हम जुड़ करके अपना विषय भी चल रहा है, उससे बिल्कुल मेल खाती हुए अपने विचार थे। निश्चित ही हम सभी अल्पकाल में भाव का भाव करें, यही भावना लेते हैं। भाव प्रतिक्रमण के लिए चलेंगे। भाव प्रतिक्रमण। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और आइए, इस तरह से अभी हमने भाव प्रतिक्रमण पाठ यहाँ पर किया, और भाव प्रतिक्रमण के उपरांत कल की मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए, जैसा मैंने सुबह आपको सूचित किया था, हम बंगाल की तरफ चल रहे हैं, बंगाल प्रांत की ओर। यद्यपि उस क्षेत्र में तीर्थ तो हैं, बहुत से भी हैं, और शुद्ध आमनाय तेरा पंथ अनुसार कम भी हैं क्षेत्र, लेकिन कल हम सभी पहुंच रहे हैं। कलकत्ता के निकट में एक क्षेत्र है, कोला घाट करके एक जगह है कलकत्ता के निकट में, और ये जो जगह है, यहाँ पे गंगा नदी से ही पूरा मंदिर और प्रतिमाएं आदि प्राप्त हुई थी, और बहुत सुंदर यह मंदिर है, और हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर और प्रतिमा यहाँ पर विराजती है। सुंदर चंदा प्रभु भगवान मूल नायक के रूप में वहां पर हैं। साथ ही साथ में कलकत्ता में एक मंदिर और है, बेलगछिया का भी एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर। जब कलकत्ता हम सभी पहुंचते होंगे शिखर जी की वंदना या अन्य कार्यों से, तो इस मंदिर के दर्शन का लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। एक बार पुनः हम कल कोला घाट जो क्षेत्र है उसके मंदिर दर्शन के साथ साथ और चंद प्रभु भगवान के दर्शन के साथ बेलगछिया मंदिर के भी दर्शन करेंगे, और साथ ही साथ अनेक जो हमारे बंगाल से जुड़े हुए कलकत्ता के मुख्य परिवार हैं, उनकी मंगल भावना से कल की यात्रा प्रातः काल हमारी होगी। आइए अभी हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हुए सभा को विराम लेते हैं। बाबू युगल जी कृत जिनवाणी स्तुति का पाठ मैं यहाँ से करता हूँ। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया।
मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। जबली द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। कल प्रातः काल हम सभी अपनी 185वीं मंगल वंदना के लिए चलेंगे और आगामी 1-2 दिवस के अंदर ही निर्वाण महोत्सव की सुंदर भावनाओं के साथ हम सभी अपने कल्याण का मंगल मार्ग प्रशस्त करें। इसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।